लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जग्गू भैया, कल रात हमारी गली में 6 नंबर के मकान में चोरी हो गई। तुम आके देखोगे, उन चोरों को फौरन पकड़ लोगे। अरे जाओ भाई, मुझे तंग मत करो। एक तो वैसे ही हमारे घर में पहले से गड़बड़ी मची हुई है, ऊपर से तुम कहते हो कि चल के चोरों को पकड़ लो। अरे तुमसे किसने कह दिया कि मैं चोरों को पकड़ सकता हूँ? जग्गू भैया, जरा मेहरबानी करो। देखो भाई, मेरा पीछा मत करो, मेरा दिल ठिकाने पर नहीं है, मुझे माफ करो। वह तो वैसा ही कहेगा, जो कुछ कहना था हमने उससे कह दिया। अब हमारी बातें जरूर उसके दिमाग में चक्कर लगाती रहेंगी। जाके देखो तो वह कहीं बैठा यही सोच रहा होगा। सुन भाई, अकेला बैठा है बच्चों, बस यही मौका है, चलो। इतने दिनों से हम पुलिस को चकमा देते आ रहे हैं और तू हमारे साथियों को पकड़वाता जा रहा है। खोल इसको। अरे भाई, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक उठाकर लाने की तकलीफ क्यों की? अरे मुझसे कह देते मैं खुद ही चला आता। सरदार, आप इस खटमल को मुंह क्यों लगा रहे हैं? ए, खटमल तेरा बाप। 1 लाख लगाइए कस के। जरा खबर ले इसकी। पुलिस का आदमी है तू, नहीं बे? अबे इतनी जोर से क्यों मारता है? हमको दुखता है। क्यों बे पाजी, तू जासूस बना हुआ है ना? देखो भाई, मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये जासूस वासूस क्या होता है। अल्लाह मेहरबान तो ये गधा पहलवान। मेरे भाई, मुझे परेशान मत करो, घर जाने तो मुझे मेरी माँ ढूंढ रही होगी। अबे ठहर जा। मेरा बुशेट फाड़ दिया। कमबख्त, सीटी बजा के आदमियों को बुलाता है। छीन ले इसके सीटी। अरे ये क्या? अरे गुदगुदी हो रही है। अरे ये क्या कर रहे हो? निकाल जल्दी, कहाँ छिपा रखी है सीटी? आपके पास है क्या सीटी? नहीं, नीचे गिर गई होगी। हटना, हटो यार, तकिए के नीचे होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं है। नहीं देता। गधा कहीं का, अब बुला पुलिस को। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। अपने जग्गू साहब ने आज फिर कमाल कर दिया। ये अकेले ही बदमाशों के अड्डे में घुसा है और सीटी बजाकर हम सबको भी बुला लिया। शाबाश जग्गू साहब, शाबाश। शाबाश तो ठीक है साहब, लेकिन मेरे को मेरी माँ मारेगी। क्यों? ये लोग ने मेरा बुशेट फाड़ दिया। ले इनको। और हिम्मत तो देखिए उस पाजी की कि अपने मुंह से अपनी पोल खोलते हुए जरा नहीं शर्माया। और माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, हम लोग भी कितने बड़े मूर्ख हैं कि समझे फर्स्ट क्लास का डब्बा और बैठे थर्ड क्लास में। अजी थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास। कौन थर्ड क्लास और कौन फर्स्ट क्लास? आप उनके बारे में इस तरह बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो बड़े आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, शहर में उनका इतना मान है, इतनी इज्जत है। हम भी यही समझते थे बेटा, लेकिन हम लोगों ने उनके घर में जो कुछ भी देखा सुना वो ठीक नहीं है। वो बहुत बड़ी बुराई है। लेकिन किरण में क्या बुराई है पिताजी? नहीं, किरण में कोई बुराई नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो अभी भी वो पसंद है। लेकिन मुझे पसंद नहीं। मैं ऐसे नीच खानदान में तेरी शादी नहीं कर सकती।
वो तो अच्छा हुआ जो भगवान ने बचा लिया उस पापी के लड़की से। अगर ये सच भी है तब भी माँ बाप के पाप का घड़ा बेटी के सर पर क्यों फोड़ती हो? पिताजी, कमल कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी भगवान के चरणों पर चढ़ाया जाता है। किरण कमल की तरह निर्दोष है, निष्पाप है। मैं किरण से शादी करूंगा। देखा आजकल के लड़कों की बातें। वहां मेरा बेटा रवि भी यही कहता है कि शादी करूंगा तो कामिनी से, वरना जन्म भर कुंवारा रहूंगा। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। अच्छा, आप भी यही हैं? और जाएंगे भी कहाँ? यही तो एक ठिकाना रह गया है जहां दो सीधे साधे आदमी बैठकर आपस में अपना दुख सुख कह सुन सकते हैं। मैं आप ही से मिलने आया था। जी, मुझसे या आपसे? आप दोनों से ही। मैं ये बैठी बैठी। धन्यवाद। उस दिन आप लोग मेरे घर से बिना कुछ भी कहे चले आए, मुझे बहुत दुख हुआ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस दिन का शगुन अच्छा नहीं था, इसीलिए शायद आपने मुझे गलत समझा। जी नहीं, इसमें गलत समझने की क्या बात है? प्रिंसिपल साहब, हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है। आप सुनिए तो सही मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है खन्ना साहब? वो सब तो हमने अपनी आंखों से देख लिया कि आपका एक 14-15 साल का लड़का और भी है। जी हाँ। और एक दूसरी स्त्री भी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। भगवान जाने वो ब्याहता है या रखेल। वो सब मैं आपको बता दूंगा। देखिए प्रिंसिपल साहब, जो आंखों को दिखाई देता और कानों को सुनाई देता, हमेशा वही सच नहीं होता। सच का पता तो जांच पड़ताल और छानबीन के बाद ही चलता है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों की भलाई के लिए दोबारा मिलकर बात साफ साफ कर लें। आप मुझे एक मौका और दीजिए। आप मेरे घर आइए, आज, कल, परसों, जब भी आपका जी चाहे। आप इतना भी नहीं कर सकते? मेरे लिए न सही, बच्चों के लिए तो कर सकते हैं। कह दीजिए ना कि हम लोग सोच समझकर सूचित करेंगे। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। नमस्ते। माँ अंदर है क्या बुआ? नहीं तो। सुनो लड़कियों, इस वक्त अपनी माँ को तंग मत करो। है क्या? नहीं है। ये क्या बुआ, कमरा कमरा ढूंढ लिया, माँ तो कहीं भी नहीं है। अरे क्या कह रही है? हाय हाय, ये क्या? देख, कहीं बगीचे में तो नहीं? बगीचे में भी नहीं है बुआ। हाय राम, अब क्या करूं? माया! क्या बात है? अरे क्या बताऊं भैया, माया का कहीं पता नहीं चल रहा। सारा घर ढूंढ लिया हमने। तो इतनी परेशान क्यों होती हो? यही नहीं होगी? नहीं है यहाँ। माँ को हमने सब जगह खोज लिया पिताजी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। हे भगवान, अब क्या होगा? उसका तो होश ठिकाने पर नहीं था। किसका होश ठिकाने पर नहीं था माँ? अरे क्या बताऊं बेटा, माया का कहीं पता नहीं। सारा घर छान मारा है हमने। तूने कहीं देखा? कहीं देखा? अरे मैं ही तो उन्हें भेज कर आ रहा हूँ। कहाँ? मामी ने कहा मुझे दिल्ली जाना है, पटेल नगर, एक टैक्सी ला दे। सो मैं उन्हें टैक्सी में छोड़कर आ रहा हूँ। ओह, ये बात है। अरे हाँ, माँ कह तो रही थी कि मैं वहाँ क्यों ना जाऊं। वाला किसका तार है भैया? कमला के ससुर का। देखा, अगर कमला को फौरन अगली गाड़ी से यहाँ नहीं भेज दोगे तो क्या? तो फिर उसे कभी भी भेजने की जरूरत नहीं। ओह, मैं सोच रही थी कि कहीं यहाँ की बातें उन लोगों के कान पर ना पड़ जाए। अब क्या करोगे भैया? सुनो, हम अपनी मुसीबतें इस बेचारी कमला के सर पर क्यों ना दें? इसका ससुर तो बड़ा गुस्सेल आदमी है। चुपचाप भेज दो इसे। तुम ठीक कहती हो दीदी। मेरा ख्याल है तुम इसे पहुंचाओ, लेकिन रात तक तो कोई ट्रेन नहीं है। बेटा जरा फैक्ट्री टेलीफोन कर दो, एक गाड़ी भेज दे। गाड़ी की क्या जरूरत है भैया? सिर्फ 50 मील की तो बात है। हम बस ले लेंगे, बस ही से चले जाते हैं। क्या सोच रही है बेटी? चल तैयारी कर। चलो।
आया, देखना तो कौन है। आइए, किससे मिलना है आपको? अंदर आइए। घर में कोई नहीं है क्या? जरा ठहरिए, मैं बुलाती हूँ। आप बैठे ना, अभी आती हैं। किससे मिलना है आपको? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगी। तुम कौन हो? मैं खन्ना साहब की लड़की हूँ। ओह, देखो दीदी, लीला ने अपनी किताब तो खो दी, अब मेरी छीन रही है। नहीं दीदी, रमेश झूठ बोलता है, ये मेरी किताब है, ये मेरी है, ये मेरी है। देखो देखो, मैंने अभी तुमसे कहा था कि झगड़ो नहीं, फिर झगड़ने लगे। घर में मेहमान आए हैं, क्या समझेंगे? जंगली समझेंगे। ये कौन है? ये मेरा भाई रमेश और ये बहन लीला। रमेश, लीला, चलो नमस्ते करो। नमस्ते। एक और भाई भी तो है तुम्हारा? जी हाँ, सुंदर। वो अभी बाहर गया हुआ है। अरे, मैंने अभी तक आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। आप बैठिए तो मैं अभी आती हूँ। तेरे पाँव पे तो नहीं उड़ा? नहीं दीदी। क्या हुआ? जी, दूध में उफान आया हुआ था, मैं बर्तन उतारने लगी तो हाथ से फिसल गया। अच्छा हुआ इसका पाँव बच गया। ये तो ठीक है, पर ये रसोई का काम तुम क्यों करती हो? वो नहीं करती क्या? वो कौन? कौन? क्या सवाल है? ये अच्छा परिवार है। बच्चों को रसोई घर में अकेले छोड़कर खुद क्या कर रही है? ऊपर लेटी आराम कर रही है। ऐसी निर्दयी औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। किसके बारे में कह रही हैं आप? तुम्हारी माँ के बारे में। बुलाओ अपनी माँ को यहाँ, मुझे उसे मिलना है। आप मेरी माँ से नहीं मिल सकती। जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। क्यों नहीं मिल सकती? वो ऐसी कहाँ की महारानी आ गई जो किसी से मिलेगी भी नहीं। मैं पूछती हूँ, मैं क्यों नहीं मिल सकती तुम्हारी माँ से? क्योंकि हमारी माँ नहीं है, मर चुकी है। बिना माँ के हो तुम लोग? जी हाँ, 4 साल हुए। सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चली गई। आओ बच्चा, मेरे पास आओ। देखो तो, मैं तुमसे नाराज हो रही थी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शांति। देखो शांति, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया बेटा, तो मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। दीदी, इन्हें देखो, ये हमारी माँ की तरह नहीं लगती है। हाँ दीदी, आइए ऊपर, मैं आपको अपनी माँ की तस्वीर दिखाऊं। आइए ना, आइए ना। रमेश, लीला, देखो, तुम लोग स्कूल जाओ, वक्त हो गया। मैं इन्हें ऊपर ले जाती हूँ। अच्छा दीदी। आइए। बैठिए ना। ये है हमारी माँ। अरे, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? देखिए, सुनिए तो। अब मैं क्या करूं? अरे, कहाँ चला गया था तू? क्यों? यहाँ कोई आई थी, मैं उन्हें ऊपर ले गई तो अचानक वहाँ बेहोश हो गई। क्या? आ मेरे साथ। वो ये है? कौन है सुंदर? दीदी, तुम इन्हें जरा देखते ना, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ।
आप चलिए डॉक्टर साहब, मैं पिताजी को टेलीफोन करके आता हूँ। होश में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं। अच्छा, यही वो तस्वीर है जो इन्होंने देखी थी? जी हाँ। इसे कहीं अलग रख दो बेटे। उधर रख दो बेटा। सब ठीक है खन्ना साहब, होश आने में अभी कुछ देरी है। इनकी नजर तस्वीर पे फिर न पड़ जाए, मेरी राय है इन्हें जल्दी घर ले चले। ठीक है डॉक्टर। रो मत बंसू, मत रो, अभी कुछ नहीं हुआ है माँ को, अभी ठीक हो जाएगी। हाँ माया, आंखें खोलो माया, देखो तो। कमला कहाँ है? उसके ससुराल से बुलावा आया था, मैं खुद जाके छोड़ आई हूँ उसे। वो वहाँ बिल्कुल ठीक है।